हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए स्पेशल क्लास में बाल विकास और अधिगम यानी सीडीपी से कैसा प्रश्न पूछा गया था सक्षमता 1 और 2 में, और आगे यही प्रश्न रिपीट करेगा, ये मेरा वादा है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। पहला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जब भी समाज शब्द आ जाए तो चले जाइएगा वाइगोत्स्की के साथ। किसके साथ? वाइगोत्स्की के साथ। नेक्स्ट चीज़ें आप देख लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। रहा बात यहाँ पे आपका कोहल वर्ग का, तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिकता का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत है भाषा अंतर्निहित का सिद्धांत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सब समाज तो वाइगोत्स्की हो गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जब भी संज्ञानात्मक आए तो जीन पियाजे के साथ आप चले जाइएगा। फिर से देख लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट है, नैतिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो नैतिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कोहल वर्ग ने। किसने? कोहल वर्ग ने। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शा रहा था? तो देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता का एक प्रश्न सीटेट में तो गारंटेड रहता है। तो सीटेट वाले हमारे जितने साथी हैं जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी इस सेशन को देखें, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें बता रही है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रही है। उत्तर क्या हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रही है। क्या चोट लगने पर लड़के नहीं रोते हैं? केवल लड़कियां ही रोती हैं? घर का काम केवल लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते हैं? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाने वाला प्रश्न हमेशा एक सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि, तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या जोड़ देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की बहुत सारी भिन्न भिन्न दशाएं हैं, जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत पर जोड़ देता है जो, तो यही इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो बाधा तो होगा नहीं। देखिए, बाधा के रूप में हम लोग नहीं देख सकते, अध्यापक के पक्ष में असफलता भी नहीं देख सकते, इसमें केवल पॉजिटिव वर्ड लेना है। योग्यता आधारित समूह बनाने के, समूह तो बनाना नहीं है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, एक चीज़ यहाँ तुक्का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर सीडीपी में जो बड़ा ऑप्शन होता है वो सही होता है। बड़ा ऑप्शन, तो बड़ा ऑप्शन यही है, तो ये बिल्कुल सही जवाब, मैंने ज़्यादातर 50%। अगर आंसर सटीक पता है तो सही, नहीं तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। तुक्का पे मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि अगर आपका आंसर पता नहीं है तो तुक्का कैसे मारें। प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल निगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों गलत हो गया। न आनुवांशिकता पर न पर्यावरण पर। कह रहा है कि बच्चों के विकास की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता में पर्यावरण की पारस्परिकता पर,
ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा। देखिए, कभी भी प्रगतिशील कक्षा हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित। नेक्स्ट है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। अवार्ड नहीं, हवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावित परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो उसके पास पारस्परिक बुद्धि होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो उसी दोहरा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कीजिएगा तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होने लगेगी। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचना विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, पहला ऑप्शन है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, सक्रिय जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। जो सक्रिय शब्द है, सक्रिय बच्चे करके सीखते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है और यही उत्तर बिल्कुल सही दिख रहा है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सक्षमता में जो सीडीपी है और जो सीटेट में सीडीपी होता है, काफ़ी इसमें फ़र्क है। सीटेट में जो सीडीपी होता है, सीटीईटी में, ये काफ़ी अलग टाइप का होता है। सभी के सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कौन है ये चुनना होता है। तो यहाँ तो आपका आसान है। नेक्स्ट है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो ये टीनेजर्स है, किशोरावस्था है। कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था। एक चीज़ और, साथ ही साथ आप अगर बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो वे लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखें 2.0 की, क्योंकि उनमें भी बाल विकास एवं अधिगम से पेपर 2 होने वाला है 75 अंक का, और 75 सामान्य प्रश्न होगा। तो इन दोनों सेट को मिला करके आपको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपका रिजल्ट होता है। तो आप ये देखें, बहुत जल्द मैं प्रधान शिक्षक 2 के लिए भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट है, तो ये आप देख लिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो देखिए, योग्यता सुधार्य है, यही बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? किसके लिए होगी? तो चलना और दौड़ना के लिए। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं
संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बहुभाषिकताएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आप इसे देख रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और इससे बाहर आपका सीडीपी में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो कहें कि हाँ इससे बाहर आया। इसमें से कम आपका प्रश्न 5 से 7 प्रश्न हूबहू सेम टू सेम मैच कर जाएगा, क्योंकि सक्षमता 1 और 2 में मैंने देखा कि ये प्रश्न हूबहू मैच किया था, तो 3 में भी इसी प्रश्न से घुमा करके डाल दिया जाएगा। तो आप इसे शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको वीडियो हमेशा इस पर मिलता रहे।